मॉर्निंग क्लास। यस बच्चों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? ठीक हैं? ओके बच्चों, अब हम आपको आज हिंदी लैंग्वेज का पाठ 3 मात्राएं पढ़ाने चल रहे हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी गुंजन बुक निकालिए। सॉरी, गुंजन बुक नहीं, आमोद बुक निकालनी है। और आप लोग देखेंगे पाठ 3 मात्राएं, पेज नंबर 16 पे। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जो पुराने चैप्टर आपको पढ़ाए जा चुके हैं, पहले उन पाठों के विषय में एक बार चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इस पाठ को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बच्चों पढ़ाया गया भाषा, लिपि और व्याकरण। ओके, पहला पाठ आपका था भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा, लिपि और व्याकरण में आपको भाषा के विषय में बताया गया कि भाषा किसे कहते हैं। आप भूल तो नहीं रहे हैं? प्रतिदिन रिवाइज करते हैं? जी हाँ बच्चों, आपको रिवाइज करना है। प्रतिदिन हर एक पाठ की पुनरावृत्ति आप लोग करते रहेंगे। जैसे पहला पाठ है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा, लिपि और व्याकरण में भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, आप लोग कैसे जानेंगे भाषा को। ठीक है, आपको सारी चीज़ें बताई गई थी। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं। ओके, लिपि, लिपियों के विषय में बताया गया था कि कौन सी लिपि है हिंदी की, लिपि का नाम क्या है, लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही व्याकरण के विषय में बताया गया था कि व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने अंग होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ जानकारियाँ आपको दी गई थी। अब हम लोग मात्राएं पढ़ने चल रहे हैं। इसके पहले एक पाठ और आपको पढ़ाया गया जिसका नाम था बच्चों वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको दी गई थी। ठीक है, वर्ण के भेद भी बताए गए थे आपको कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर आपको क्लियर है, स्वर कितने होते हैं, वे कौन कौन से हैं। ठीक है, ओके। अब हम आपको बताने चल रहे हैं मात्राएं। तो आप लोग ध्यान से समझना स्टार्ट करिए और ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मात्राएं, मात्रा है क्या, मात्राएं किसे कहते हैं, मात्राएं किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है बच्चों, व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर स्वरों का मूल रूप परिवर्तित हो जाता है। स्वरों के इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम व्यंजन वर्णों के साथ स्वरों को प्रयोग करते हैं, जब व्यंजन वर्णों के साथ स्वरों का प्रयोग होता है तो उसका जो रूप है बच्चों वो बदल जाता है। और जब उसका रूप बदल जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, जो उसका रूप परिवर्तित होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम मात्रा कहते हैं। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों? जैसे जैसे आप लोग क्या करते हैं, आ को कैसे लिखते हैं, आ को आप लोग लिखते हैं ठीक इस प्रकार से लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे आ को आप लोग लिखते हैं ऐसे। ठीक है, आप लोग आ को इस प्रकार से लिखते हैं और आ को एक तरीके से और लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो आपका तरीका है और ये जो तरीका है दोनों सेम हैं, बस फ़र्क इसमें इतना होता है कि ये आ है, ठीक है, और ये भी आ है। इसमें फ़र्क इतना होता है बच्चों कि ये जो आ है ये स्वर का मूल रूप कहा जाता है और ये जो आ लिखा है, ठीक है, ये जो निशान बना हुआ है, ये जो चिन्ह है, इसे हम स्वर का मात्रा रूप कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बताया गया है कि स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। आप एक लाइन में समझने का प्रयास करिए। स्वर के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा कहते हैं। तो यहाँ पे स्वर का रूप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जैसे ई ही है तो ई को आप लोग कैसे लिखते हैं? यस, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ई को आप लोग कैसे लिखते हैं? देखिए, जैसे छोटी ई है तो आप लोग ई को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और
इसका एक रूप और होता है, वो कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखते हैं आप लोग, इसे भी क्या कहते हैं? ई कहते हैं, और इसको भी ई कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो मूल रूप है ये है, और इसका जो बदला हुआ रूप है ये है। तो यही ये बताया जा रहा है कि जो स्वर का बदला हुआ रूप रहता है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? उसे ही मात्रा कहते हैं। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों? स्वर के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। तो ठीक इस प्रकार से आपको ये समझाया गया। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों? जी हाँ। तो जितने भी स्वर हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, अ है, ठीक है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, ऊ है, री है, ए ओ औ, ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी आपके स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती है। ओके, तो इन सब के जो बदले हुए रूप हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें ही मात्रा कहते हैं। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों? जी हाँ, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए। स्वर के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। आप लोग यहाँ एक बार और देख लीजिए, जैसे आ है तो आ की मात्रा क्या होती है बच्चों? ये होती है। ठीक है, छोटी ई है तो आप लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे री ही है तो री की मात्रा क्या होती है? आप लोग इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, जैसे ए ही लिखा है तो आप लोग कैसे लिखते हैं? ए को आप लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है मात्राओं के विषय में कि मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? तो आप लोगों को ये समझना होगा कि स्वर के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा कहते हैं। जब स्वर का रूप बदल जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा कहते हैं। एक बात और आप लोग ध्यान से सुनिए, स्वर के दो रूप होते हैं। स्वर के कितने रूप होते हैं? स्वर के दो रूप होते हैं। नंबर 1 मूल रूप और नंबर 2 मात्रा रूप। ओके, आपको ध्यान देना है, नंबर 1 मूल रूप और नंबर 2 मात्रा रूप। तो जो उसका मूल रूप होता है, जैसे ये जो लिखा है अ आ ई ये सब जो भी लिखे हैं ये सब क्या है बच्चों? ये सब स्वर के मूल रूप हैं। ठीक है, और इनका मात्रा रूप क्या होता है? इनकी जो मात्राएं होती हैं, जो इनका दूसरा रूप होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ और भी आपको बताया गया है। जैसे ये लिखा है अ, यहाँ पे क्या लिखा गया बच्चों? अ। ठीक है, यहाँ पे जो अ लिखा गया है इससे बना शब्द है कमल। ठीक है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया क म ल। ठीक है, व्यंजन के साथ अ स्वर का उच्चारण जरूर हो रहा है, लेकिन अ की कोई मात्रा अलग से नहीं लगाई जाती है। ठीक है, वो उसमें छिपे रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आ लिखा है। ठीक है, अब जब हम व्यंजन वर्ण के साथ प्रयोग करेंगे, ख के साथ प्रयोग किया जा रहा है आ का, आ स्वर का प्रयोग किया गया है ख के साथ, तो ख के साथ आ नहीं लिखा गया है, उसकी मात्रा लिखी गई है। उसका मात्रा रूप जो है इसके साथ लगाया गया, जैसे आ से यहाँ पे लिखा गया शब्द खाट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ख है आपका, जब हम इस व्यंजन के साथ आ का प्रयोग करेंगे तो आ हम नहीं लिखेंगे कि ख और आ लिख दें, खा। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब भी व्यंजन वर्ण के साथ हम लोग किसी स्वर का प्रयोग करते हैं तो वह अपने मूल रूप में न आकर के मात्रा रूप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मात्रा का प्रयोग करेंगे आ का, तो यहाँ हो जाएगा खा और ये हो गया ट। ठीक है, तो ये बना खाट। ठीक इसी प्रकार से यहाँ और भी शब्द दिए गए हैं, जैसे हिरन है, कील है, रुपया है, सूरज है। ठीक, तो ये सभी स्वरों से बने हुए शब्द हैं। और भी है, जैसे गृह है। ठीक है, ए है तो बना केला, ऐसे थैला, ओ से रोना, औ से दौड़। ठीक है, तो यहाँ ये जितने भी मात्राएं व्यंजनों के साथ प्रयोग हुई हैं, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं जितने भी स्वर व्यंजनों के साथ प्रयोग हुए हैं वो अपने मूल रूप में ना आकर के मात्रा रूप में आए हुए हैं। ठीक है बच्चों?
अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज। यहाँ पे अब आपको कंठस्थ करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ाया गया। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है स्वर जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ आते हैं तो मात्रा के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको इससे पहले भी बता रहा था कि जब भी स्वर व्यंजन के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो अपने मात्रा रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा स्टेप यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यंजन के साथ मिलकर, ठीक है, किसी व्यंजन में स्वर को मिलाते समय इन स्वरों का मूल रूप नहीं लिखा जाता है बल्कि इन्हें चिन्ह को मिलाया जाता है। ठीक है, बल्कि इनके चिन्हों को मिलाया जाता है और इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा कहते हैं, जो अभी आपको बताया गया कि जब भी हम व्यंजन के साथ, व्यंजन किसे कहते हैं आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया कि व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। तो व्यंजन के साथ जब हम किसी स्वर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे उसका मूल रूप न लिख करके मात्रा रूप लिखते हैं और वही जो उसका रूप होता है वही मात्रा कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताया भी गया है। जैसे ये देखिए स्वरों का रूप, अब स्वरों का रूप यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे अ है, आ है, ई है, ऊ, री, ए, ओ। तो ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी स्वरों के रूप हैं, इनका मूल रूप है। और यहाँ पे नीचे ठीक इसी प्रकार से बताया गया है स्वरों की मात्राएं, अर्थात इनका जो बदला हुआ रूप है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है तो यहाँ पे अ को कुछ भी नहीं दर्शाया गया, और आ की मात्रा होती है तो आ को बताया गया है, इनका रूप जो बदला हुआ है। जैसे आ है, छोटी ई है, ठीक है, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, तो ये जो स्वर है इनका जो रूप बदला हुआ है इन्हें ही क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें ही हम मात्रा कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? इन्हें ही हम क्या कहते हैं? इन्हें ही हम मात्रा कहते हैं। अब आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे नीचे लिखा गया है मात्राओं और व्यंजनों का संयोग। यहाँ देखिए आपको संयोग भी करके बताया गया है कि किस प्रकार से मात्राओं और व्यंजनों का संयोग होता है। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं बच्चों, जी हाँ, यहाँ देखिए ध्यान से आप देखने का प्रयास करिए। और यहाँ लिखा गया है, जैसे ये आप पहली लाइन देखिए क, ठीक है, क के साथ अ स्वर का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे उसकी कोई मात्रा नहीं होती। ऐसे ही उसके साथ जो है आ स्वर का प्रयोग किया गया तो क के साथ आ की जो मात्रा होती है उसको प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद छोटी ई का प्रयोग किया गया तो इसकी जो मात्रा है यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख रहे हैं, तो इसकी मात्रा का प्रयोग किया गया। तो ठीक इसी प्रकार से आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि किस प्रकार से व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग होता है और उनका रूप कैसे बदलता है। ठीक है, जी हाँ बच्चों। अब आइए नीचे देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है इस प्रकार सभी व्यंजनों के साथ मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे जो बताया गया है कि इस प्रकार जो है सभी व्यंजनों के साथ मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। र के साथ ऊ और ऊ की मात्राएं इस प्रकार लगाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे आपको बच्चों बताया गया है कि र के साथ किस प्रकार से मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी बात आती है कि किस व्यंजन के साथ मात्राएं जो भी प्रयोग की जाती हैं वो व्यंजन के किस तरफ प्रयोग की जाती हैं, दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे। ठीक है, तो यहाँ हम आपको चलिए ये भी बताते हैं कि व्यंजन के साथ मात्राओं का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, देखिए जैसे व्यंजन के साथ, व्यंजन के दाहिनी ओर, जैसे क व्यंजन है तो व्यंजन के दाहिनी ओर आ, ठीक है, बड़ी ई और ओ और औ का प्रयोग किया जाता है व्यंजन के दाहिनी ओर। जैसे आ हो गया आपका, ओ हो गया या औ हो गया। ठीक है, ये सब क्या होता है बच्चों? व्यंजन के दाहिनी ओर होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं स्वर, कुछ मात्राएं ऐसी होती हैं जो व्यंजन के बाईं ओर भी प्रयोग की जाती हैं। जैसे व्यंजन आपका क है, ठीक है, तो इसके बाईं ओर प्रयोग होता है जैसे छोटी। ठीक है, सिर्फ एक ही व्यंजन है जो व्यंजन के केवल बाईं ओर प्रयोग किया जाता है, छोटी ई का। बात हमारी समझ में आ रही बच्चों? ठीक,
अब देखिए कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो व्यंजन के नीचे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया छोटा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, ये सब क्या होते हैं, और री, ये सभी व्यंजन के नीचे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और देखते हैं कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो व्यंजन के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ए है, के हो गया, अय है, कै हो गया। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी स्वरों के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा था कि जब हम र के साथ आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे यही बताया गया है कि जब हम र के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ का प्रयोग करते हैं तो उसको नीचे नहीं लगाते हैं। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों? उसको नीचे न लगा करके उसको हम बीच में लगाते हैं। छोटा ऊ को ऐसे दर्शाते हैं, और बड़ा ऊ को कैसे दर्शाते हैं बच्चों? बड़ा ऊ को हम लोग क्या करते हैं, र के साथ जब प्रयोग करते हैं तो बड़ा ऊ को ऐसे करते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? जब आप इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपसे कोई कमी कोई गलती नहीं होगी। जिस प्रकार से आपको बताया जा रहा है वैसे ही आप लिखने का प्रयास करिए, ठीक है, और वैसे ही निरंतर लिखते रहिए। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए नोट में कुछ दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे बताया गया है अंग और अह अब स्वर में नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि न ये व्यंजन होते हैं और न ही स्वर होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। ओके, बात हमारी समझ में आ गई बच्चों? यहाँ देखिए नीचे बताया गया है, और आपको हिंदी में व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती हैं। ठीक है, मात्राएं केवल व्यंजन पर ही लगती हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि हिंदी जो वर्णमाला है हमारी, उसमें जो वर्णों के भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, तो स्वरों की मात्राएं होती हैं लेकिन व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती है। बात हमारी समझ में आ रही है? केवल व्यंजन वर्ण के साथ मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, यस। अब ये आपको पढ़ाया जा चुका है। अब आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं, अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में बच्चों, हाँ देखिए, 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 2 ही दिए गए हैं, आप इनको बहुत ही अच्छे ढंग से कर भी सकते हैं। एक बार आप खुद से करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इसका हम जो PDF है आपको सेंड कर देंगे क्लास ग्रुप में। आप बहुत ही अच्छी लिखावट के साथ आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, मात्रा किसे कहते हैं? अभी अभी आपको बताया भी गया मात्रा किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर के बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा कहते हैं। या और बड़ी भी परिभाषा लिख सकते हैं, वैसे आपके लिए छोटी ही परिभाषा बहुत ही अच्छी रहेगी। केवल आप लोग समझने का प्रयास करिए कि मात्रा है क्या, मात्रा है क्या, मात्रा किसे कहते हैं। तब के लिए और अभी के लिए भी आप एक छोटी सी परिभाषा लिखेंगे, लेकिन समझेंगे उसे कि मात्रा किसे कहते हैं। अभी आपको यही परिभाषा लिखवाई जाएगी कि स्वर के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा कहते हैं। यहाँ देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है? अभी अभी आपको बताया गया कि जो आपका अ स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आपको बताया गया ना बच्चों, जो आपका अ स्वर है इसकी क्या होती है? इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ओके, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको क्या करना है बच्चों? इनमें मात्राएं लगानी है। यहाँ दिया गया है कि दिए गए शब्दों पर उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन पे क्या करना है? उचित मात्राओं का प्रयोग करना है और शब्दों को पूरा करना है। जैसे लिखा हुआ है ग म ल। ठीक है, तो यहाँ पे ल के साथ आ का प्रयोग हम कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा गमला। ठीक है, ऐसे ही प प त लिखा हुआ है तो यहाँ प के साथ हम बड़ी ई का प्रयोग करेंगे और त के साथ आ का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? पपीता। ओके, ऐसे ही और भी उदाहरण दिए गए हैं नीचे। ठीक है, जैसे ह और थ है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब इन सभी अभ्यास कार्यों को एक बार आप लोग खुद से करने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, अभी ये जो भी आपको पढ़ाया गया
इन सभी अभ्यास कार्यों को आप लोग क्या करेंगे, एक बार खुद से करने का प्रयास करेंगे। ये नीचे वाला देखते हैं बच्चों, ये जो तीसरा प्रश्न है यहाँ बताया जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में अलग अलग मात्राएं जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे यहाँ शब्द दे दिया गया जल, तो जल से बना जाल, जाला और जेल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इन शब्दों में अलग अलग मात्राएं जोड़ करके शब्द बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे और भी दिया गया है, जैसे खल है, तल है, बल है और मल है। ठीक है, तो इन्हें आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इन्हें आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से खुद से करने का प्रयास करेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 19 पे बहुत ही अच्छे प्रश्न है बच्चों। इसमें भी यहाँ दिया गया है, नीचे दिए गए व्यंजन वर्णों में अलग अलग मात्राएं लगाकर दो दो नए शब्द बनाइए। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ व्यंजन वर्ण दिए गए हैं, इनमें बोला जा रहा है कि आप लोग अलग अलग मात्राएं लगा करके और एक नए नए शब्द बनाइए। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया तल, क्या दिया गया बच्चों, तल। तो तल से आप लोग ताला भी बना सकते हैं। ठीक है, तल से आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ताला ऐसे लिख सकते हैं, तो एक नया शब्द बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर त में एक ही मात्रा लगा दी जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तेल। ठीक है, और ऐसे भी और भी शब्द बन सकते हैं। ठीक है, अगर त में छोटा ऊ लगा दें, तू, और ल में आ की मात्रा लगा दें तो ये हो गया तुला। तुला का मतलब होता है बच्चों तराजू। ठीक है, ऐसे ही आप लोग नए नए शब्द बनाइए। जैसे ह थ लिखा है, तो इससे भी नए शब्द बन सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, हाथ बन सकता है, हाथी बन सकता है। ठीक, ऐसे घड़ है, ठीक, घड़ा बन सकता है, घड़ी बन सकता है। ऐसे भ और ल दिया गया है, तो इन सभी अभ्यास कार्यों को एक बार आप खुद से करने का प्रयास करिए। उसके बाद हम आपको क्या करेंगे कि इन सभी अभ्यास कार्यों को हम आपको पीडीएफ में सेंड करेंगे और आंसर की इसकी जारी करेंगे। ओके, यहाँ देखिए कुछ परियोजना कार्य दिया गया है। दिए गए चित्रों को देखकर सही मात्रा वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल प्रश्न है बच्चों। ठीक है, यहाँ देखिए दो शब्द दिए गए हैं और इनमें से आपको चयन करना है कि कौन से शब्द सही हैं। चित्र भी दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है बच्चों स्कूल, स्कूल। ठीक है, इन दोनों शब्दों में कौन सा शब्द आपका सही है, स्कूल सही है या स्कूल सही है। तो आपका सही होता है बच्चों स्कूल, जिसमें आधा स और क में बड़ा ऊ की मात्रा लगती है। ठीक है, वही होता है स्कूल। ओके, तो ये आपका दूसरा सही है। बात हमारे समझ में आ रही है बच्चों? जी हाँ, ऐसे ही बगल में दिया गया हाथी और हाथी। देखिए यहाँ पे मात्राओं का प्रयोग किया गया है। इन मात्राओं को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझना होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे ये गलत हो रहा है और क्यों सही हो रहा है। बोला जाता है हाथी, शुद्ध शब्द क्या होता है बच्चों, हाथी होता है, न कि हाथी होता है। ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका गलत है। ठीक है, और ये शब्द आपका क्या है, सही है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया गमला। ठीक है, यहाँ लिखा गया गमला और यहाँ लिखा गया गमाल। तो आप लोगों को पता ही है बच्चों, ये जो गमाल शब्द लिखा हुआ है ये क्या है बच्चों, ये गलत है। ठीक है, और शुद्ध क्या होता है, गमला होता है। ठीक, यहाँ देखिए अगला शब्द लिखा है बच्चों तोता। तो शुद्ध क्या होता है बच्चों, शुद्ध तो तोता ही होता है, न कि तोता होता है। तो यहाँ पे ये आपका ये गलत है और ये आपका सही है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका पाठ 3 मात्राएं आपको पढ़ाया गया। बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। मात्राएं किसे कहते हैं, मात्रा के कितने रूप होते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इस पाठ में सिर्फ आपको ये समझना था कि मात्राएं क्या होती हैं, मात्राओं को आप लोग कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यही ही मात्रा है। बात हमारी समझ में आ रही बच्चों? ठीक है, तो इस पाठ को आप लोग 1-2 बार और मन से पढ़ लीजिएगा, इस पाठ का पाठन कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई उदाहरण या कोई परिभाषा
या किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत होती है तो आप मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।